शास्त्र का सॉल्व पेपर लेकर आई हूँ। इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं सिविक्स के और 60 हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई अदर सोशल साइंस का सब्जेक्ट होगा उससे आएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हॉब्स का इसमें लेवियाथन 1651, सेकंड सही है, पहले का सेकंड। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। लॉक का 2 ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690 और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है। सेकंड है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। जब लखनऊ का अधिवेशन हो रहा था 1916 में, उस समय उन्होंने यह नारा दिया था। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है 5040। किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को? ये थॉमस हॉब्स का कथन है। हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में मालमेसबरी नामक स्थान में 5 अप्रैल 1588 में हुआ, जो इंग्लैंड पर स्पेन के भीषण आक्रमण का भी वर्ष था। आर्मोडा की युद्ध ने इंग्लैंड में सर्वत्र भय के वातावरण को उत्पन्न किया। भय से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक माहौल में हॉब्स का जन्म हुआ था। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दिया गया है इसका प्रावधान। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 123। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, किंतु राष्ट्रपति किसी भी विषय पर कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकता है, इस विषय पर संविधान मौन है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी। संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुतियों पर आधारित था। इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। वर्तमान में 11 हैं, जिसको अनुच्छेद क से ट के तहत 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो ये 91वें संविधान संशोधन, यह 2003 में आया था। अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित
सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या है? फीनिक्स। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति वैसे की भांति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? तो एक बार भी नहीं लगाया गया, कभी नहीं। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? समान मत होने पर। अनुच्छेद 101 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 4 है। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो ये राज्यों का एक यूनियन। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 के पार्ट 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों नंबर 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाएं वो शामिल होंगे। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है? तो केंद्र को। तो ये अनुच्छेद 248 के अंतर्गत दिया गया है। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो BN राव जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? 1905 में। वर्ष 1905 में ही गोखले ने परोपकारी संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। लॉर्ड मार्ले ने गोखले का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि उनका मस्तिष्क एक राजनीतिक का मस्तिष्क था और उनमें शासन के उत्तरदायित्व की भावना व्याप्त थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23-24 से दिया गया है, जबकि 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये सुमेलित नहीं है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 263 में यह प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं। 1951 में 52 में तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 11वें 73वां संविधान संशोधन 1992 और 12वीं 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आएगी 1957 में, फिर अशोक मेहता 1977 में, डॉक्टर ML सिंघवी समिति 1986 में, PK थुंगन समिति 1988 में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। लूट पद्धति निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? तो यह है संरक्षक नौकरशाही का।
1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके सदस्य हैं। निम्न में से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? कर्नल गद्दाफी नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो यथार्थवाद। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन लॉक को कहा जाता है। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी यह सीले का कथन है। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? वैधानिक। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता स्थायित्व, सार्वभौमिकता? दोनों सही है। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता की निम्न विशेषताएं निर्धारित की गई हैं: पूर्णता, सार्वभौमिकता, अद्वितीयता, अस्थायित्व, अविभाज्यता। निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। संसदात्मक शासन की मुख्य विशेषताएं: नाममात्र का अध्यक्ष, राज्य का प्रधान, नाममात्र की कार्यपालिका होती है जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। इटली, मुसोलिनी। फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ, जब मुसोलिनी के नेतृत्व में 23 मार्च 1919 को मिलान में पहले फांसीवादी आंदोलन को प्रारंभ किया गया। इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? लॉक। इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? कार्ल मार्क्स। कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, ये कथन ऑस्टिन का है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, ये कथन GDH कोल के द्वारा कहा गया है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है इस विचारधारा के अनुसार। इसके प्रमुख समर्थक हैं मनु, जेम्स प्रथम, हीगल, होमर, रॉबर्ट फिल्मर। किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह कथन डिमाक का है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ए थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आदि। निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो वितरणात्मक। ये दंड का सिद्धांत नहीं है जबकि प्रतिशोधात्मक है। इसका आधार है जैसे को तैसा, आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत। प्रतिरोधात्मक भी है। प्रतिरोधात्मक का अर्थ होता है कि दूसरे व्यक्ति अपराधी की दुर्दशा देखकर डरें और अपराध न करें। सुधारात्मक, ये भी अपराध के प्रकार हैं, दंड का प्रकार है। यह अपराधियों के चरित्र में सुधार करता, जैसे अपराधी एक मानसिक दोषी है और अपराधी को सुधारने के लिए दंड की नहीं वरन सहानुभूति की आवश्यकता होती है। वितरणात्मक सिद्धांत न्याय से संबंधित है। निम्न से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? तो हीगल ने नहीं किया। बेव, लिंडसे, क्रैब ये सब बहुलवादी संप्रभुता के विचारक हैं जबकि हीगल एकलवादी संप्रभुता का विचारक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अधिकार पूर्व नागरिक और पूर्व सामाजिक है।
ये सही है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकार राज्य की कृति है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकार परंपराओं की उपज है। अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत, अधिकार मनुष्य की शक्तियाँ हैं, ये गलत है। यथार्थवाद मूलतः व्यक्ति, राज्य, समुदाय और संस्थाओं की प्रकृति एवं सत्ता के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करता है, न कि अधिकारों के स्वरूप को। अतः उपयुक्त विकल्प डी सही है। निम्न में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो यह अवैधानिक साधनों का प्रयोग करना ये राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। निम्न में से किसने दबाव गुट को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी? तो फाइनल। रोडी के द्वारा कहा गया है कि यह गैर सरकारी संचार सूत्र है। प्रोफेसर भरत गोपाल गुप्ता के अनुसार दबाव समूह वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? तो इसमें रूसो ने दी है। निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। द रिपब्लिक तथा लॉज प्लेटो की कृति है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का समर्थन किया गया है। दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो कार्ल मार्क्स का है। पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श है? जेल का। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य, द ओरियन। उपयुक्त सभी पुस्तक इन्हीं की हैं। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन ग्रीन, कहीं कहीं पर ग्रीन को मानते हैं, कहीं पर बार्कर को मानते हैं। इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? जे.एस. मिल ने। स्वविषयक, परिविषयक। इनकी पुस्तक का नाम ऑन लिबर्टी है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोखले जी को माना जाता है। तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने दी है। तो ये 60 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। थैंक यू।